When you're young, when you're restless, when you're fun, cause you're desperate. Oh, here they come. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Guys एंड बच्चों, आज जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। ये हमारा 4th लेक्चर है और ये चैप्टर 3 का है, मानव नेत्र का। ठीक है, और उससे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड आप बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। एंड मैं रेगुलर हर दिन अपने वीडियो जो है 8 बजे अपलोड कर देता हूँ एंड आप लोग उससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, एंड अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारे पास 2 आंखें क्यों है। एक क्यों नहीं, क्वेश्चन में ही बोला है, जब कि 1 या 2 आंख की से हम लोग बराबर दूरी देख सकते हैं। ठीक है, एक आंख से हो या 2 आंख से हम लोग बराबर की दूरी तो देख सकते हैं, लेकिन बात बिल्कुल सत्य है कि 1 आंख या 2 आंख दोनों से समान दूरी को देख सकते हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें 2 आंख प्रदान की है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ठीक है, और है भी। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या बोला गया है कि आँख से जहाँ हमारा दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री होता है, वहीं अगर 2 आँख से हमारा जो दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ठीक है, 180 हो जाता है। एंड अब दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है कि एक आँख रहने पर कम प्रकाश में हमें ठीक से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक आँख है और कम प्रकाश में, यानी हम लोग अंधेरे में हैं, तो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, सही से। ठीक है, और लेकिन जब हम लोग दोनों आँख से देखते हैं तो कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2 आँख होने का ये फ़ायदा है, तो ये फ़ायदा है। एंड तीसरा में बोला गया है कि एक आँख के द्वारा किन्हीं 2 खंभों के बीच की दूरी का सही पता नहीं चलता है। यानी एक आँख के द्वारा किन्हीं 2 खंभों के बीच की दूरी का जो सही पता है, उसकी बीच दूरी का मेजरमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं एक आँख से। लेकिन जो हमारे पास 2 आँख हो तो उसके बीच की दूरी को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि 2 आँख होने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो अब चौथा पॉइंट में बोला गया है कि एक आँख से सही गहराई का भी पता नहीं चलता कि गहराई ज़्यादा है कि कम है। तो सही गहराई पता करने के लिए हमारे पास 2 आँख ज़रूरी है, तो 2 आँख से सही गहराई का पता चलता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एंड ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि एक आँख का दृष्टि क्षेत्र होता है वो कितना होता है, या 2 आँख का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। एंड इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन। एंड अब हम लोग चलेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिज्म क्या है। सही है, तो प्रिज्म किसे कहते हैं, तो 5 सतहों से बना। प्रिज्म कितने सतह का बना होता है, तो 5 सतह। तो 5 सतहों से बना पारदर्शी शीशे की बनी एक रचना जिसका कोई सम्मुख सतह समांतर नहीं होता है, प्रिज्म कहलाती है, उसे प्रिज्म कहेंगे। और प्रिज्म 2 त्रिभुजाकार सतह और 3 आयताकार सतह होते हैं। कितने आयताकार होते हैं, तो हमको दिया गया है प्रिज्म 2 त्रिभुजाकार होगा, 2 होगा त्रिभुजाकार सतह होगा और 3 जो होगा आयताकार सतह होगा। टोटल मिलकर के 5 सतह हो जाएगा। ठीक है, और सतह होते हैं और प्रिज्म के द्वारा प्रकाश किरण से विचलन उत्पन्न किया जा सकता है। प्रिज्म से प्रकाश किरण की विचलन उत्पन्न हम लोग कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा तो हमारा यही है। तो स्पेक्ट्रम, जिसे हम लोग
स्पेक्ट्रम, ये हमारा प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम यानी वर्ण पाठ का भी निर्माण होता है। वर्ण पाठ आप किसे कहते हैं आप लोग देख सकते हैं, तो इसका भी निर्माण होता है। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, और जिसमें बताया गया है कि तीन आयताकार सतह है और दो हमारा कौन सा सतह है, त्रिभुजाकार सतह है। एंड हम लोग चलेंगे अपनी दूसरा क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विचलन को दिखाएं, या वर्ण कर्म या वर्ण पट या स्पेक्ट्रम क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, या कैसे दिखाया या क्या है, या दूसरा क्वेश्चन में कैसे दिखाएगा कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रित है। यानी श्वेत प्रकाश जो है उसमें कितना रंग होता है, तो 7 रंग होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रिज्म बनाया गया है, इसके विचलन को दिखाया गया है। एक श्वेत प्रकाश आया, एक सिंगल श्वेत प्रकाश, और उस श्वेत प्रकाश में जब वो श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म में टकराया तो उसका जो है वो प्रकाश इस 7 रंगों में बढ़ गया। यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाया जाता है। तो कौन कौन सा पाया जाता है, तो हमारे पास रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ठीक है। और सबसे ऊपर जो रहेगा, सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, तो रेड रहेगा, और सबसे नीचे कौन रहेगा, तो हमारा वायलेट रहेगा, जिसे हम लोग बैगनी भी कहते हैं। तो हमारा इसको आप लोगों को याद करना हो तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे VIBGYOR क्या है कि विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर का हमारा प्रकाश होता है। 7 प्रकाश यानी 7 कलर का प्रकाश जो मिलकर के हमारा श्वेत प्रकाश बनता है। एंड इससे हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि श्वेत रंग का जो प्रकाश होता है उसमें कितने प्रकार के रंग का हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। एंड अब हम लोग चलेंगे, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकाश का विचलन किसे कहते हैं। तो वो श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से जब अपवर्तन कराया जाता है, तो हमारा जो है प्रिज्म से अपवर्तन कराया गया और अपवर्तन कराया जाता है, तब उसकी जो होता है उसकी दिशा बदल जाती है, जिससे प्रकाश का विचलन कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विचलन कहा जाता है। एंड वर्ण विक्षेपण अब क्या होता है, तो अब इसमें बोला गया श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है तब यह जो अपने 7 वर्णों में टूट जाती है, जो है वर्णों में टूट जाती है, कितने वर्णों में, 7 वर्णों में बढ़ जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब वर्ण पाठ किसे कहते हैं, वर्ण पाठ, तो श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से जब अपवर्तन कराया जाता है किसका, श्वेत प्रकाश का, तो तब श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दे में जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है वर्ण या स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। एंड श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। ये हमारा अलग अलग क्वेश्चन है और इसका आंसर सब एक ही है, ठीक है। और श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जब पर्दे में 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, इससे पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, ठीक है। एंड इससे हम लोगों को पता चल गया कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग का पट्टी होता है। एंड अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रिज्म से जो हमारा प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्यों बढ़ जाती है, क्या रीज़न है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो या स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के क्या कारण है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, सही बात है, ठीक है। एंड श्वेत प्रकाश में मौजूद 7 रंग की प्रकाश की चाल अलग अलग है। लाल रंग का विचलन सबसे कम है,
और जो हमारा लाल रंग है सबसे ऊपर पाया जाता है, उसका विचलन सबसे कम पाया जाता है, लेकिन जो बैंगनी होता है बैंगनी का विचलन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सबसे कम विचलन हमारा लाल प्रकाश का होता है, लाल रंग का प्रकाश का सबसे कम विचलन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विचलन किस में पाया जाता है, तो बैंगनी प्रकाश में पाया जाता है। क्योंकि जो हमारा लाल, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, कि इसका वेलोसिटी बहुत ही अधिक होता है, इसलिए इसका जो परिकीर्णन जो है इसलिए कम होता है। एंड बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, यानी वेलोसिटी कम होगा तो इसका परिकीर्णन भी अधिक होगा। एंड यही कारण है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से जब अपवर्तन आपतित होती है तब वह लाल रंग में बढ़ जाती है और पर्दे में स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दिखाएं कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। क्या बोला गया है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, सही बात है कि प्रिज्म कोई रंग उत्पन्न नहीं करता, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, सही बात है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें है प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता बल्कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। आप लोग पहले के क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। इसे सिद्ध करने के लिए 2 प्रिज्म तथा दोनों के बीच एक एक पर्दा लेते हैं। ठीक है, और जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है तो पर्दे में 7 रंग का पट्टी प्राप्त होता है। और क्या होता है, तो हम लाल पट्टी के सामने पर्दे में छिद्र कर देते हैं, और जब लाल रंग के सामने पर्दे में छिद्र करने पर जिससे सिर्फ लाल रंग का अपवर्तन दूसरे जो लाल रंग जो होता है दूसरे पेज में जो अपवर्तन होगा तो दूसरे पर्दे पर सिर्फ लाल रंग का ही पट्टी प्राप्त होगा। ठीक है, लाल रंग का ही पट्टी प्राप्त होगा। इससे सिद्ध होता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। इससे आप लोग जान सकते हैं। एंड इसमें ये हमारा फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्रिज्म लिया गया, एक दूसरा प्रिज्म ये लिया गया, ये क्या है, प्रिज्म है, और ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। एंड ये श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों में बटा, और यहाँ पे इस पर्दे पे यहाँ पे छिद्र किया गया, तो लाल रंग जब दूसरे प्रिज्म के से अपवर्तन के बाद जो अपवर्तन हुआ तो उसके दूसरा जो पर्दा था उसमें जो हमको प्राप्त हुआ वो लाल रंग का ही प्रकाश प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि हमारा श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। ठीक है, एंड आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड अगली लेक्चर जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। एंड आज यहीं तक रखते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड आपको इसका PDF जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, उसका लिंक, एंड टेलीग्राम चैनल का, एंड उसमें आप लोग विज़िट कर सकते हैं, ज्वाइन ले सकते हैं, एंड उसमें आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। आज यहीं तक रखते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।